तो उडुपी से निकल के हम पहुंच चुके हैं कुर्ग। और कुर्ग में आपका स्वागत है। जैसा आपको पहले से पता है कि हम एक रोड ट्रिप कर रहे हैं जो स्टार्ट की थी हमने गोवा से। पहुंचे हम उडुपी और उडुपी से करीब 180 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं कुर्ग। और यहाँ के करने वाले हैं कुर्ग को एक्सप्लोर और यहाँ के बेहतरीन नज़ारों का लुत्फ। इस पूरी रोड ट्रिप पे हमने कोई भी होटल्स वगैरह पहले से बुक नहीं किए हैं। ऑन द वे हमें जो जो अच्छा लग रहा है हम उसी पे स्टे करने वाले हैं। तो कुर्ग में ऑन द वे पे ही मिला है हमें एक बेहतरीन कैफे। और इस कैफे के नीचे में है एक होम स्टे, इनका ही है। और जो यहाँ के नज़ारे हैं ना, इन नज़ारों को देख के मैं फिदा हो गया और फैसला कर लिया कि हमें यहीं रहना है। होम स्टे का टैरिफ 1500 पर हेड है, पर हेड। चेक इन करने के बाद पहुंच गए हैं हम लोग ग्लास ब्रिज, और यहाँ हम देखेंगे ग्लास ब्रिज प्लस कॉफी प्लांटेशन। अरे वाह, सेल्फी पॉइंट भी है। ये है ग्लास ब्रिज जो हो रहा है मेंटेन्ड। तो कुछ बैड लक ऐसा है कि मेंटेनेंस के चक्कर में हम ग्लास ब्रिज पे नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन एंट्री के साथ ही जो नज़ारे मिले हैं ना, लिटरली फिदा हो गया हूं मैं। जबरदस्त खूबसूरती है। कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि हर चीज अपने हाथ में है, प्रकृति अपने हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रूट्स देखिए, ऐसा लग रहा है कि हाथ से सब कुछ, मतलब हर चीज इतना यूनिक और इतना नेचुरल है, बस मजा ही आ गया है। काली मिर्च, ये रहे इसके कुछ बीज। ये बे लीफ, तेज पत्ता, ये रहा ऊपर रोजवुड। वाओ, ये पॉइंट बेसिकली इनका फोटो पॉइंट है जहां आप सेल्फी और फोटोज ले सकते हैं और वैली का आनंद ले सकते हैं। जबरदस्त लोकेशन है। एक और तरीके की कॉफी, रोबस्टा। रोबस्टा, ये देखो, ये बहुत फेमस है ब्लैक। कुर्ग की रोबस्टा कॉफी। इसके पत्ते वत्ते तो दिख रहे हैं हमें। और ये है दूसरी टाइप की कॉफी, कॉफी बीन्स नहीं दिख रहे। लिब्रिका, जो आज आपने पी थी। लिब्रिका कॉफी, जो आज आपने करेक्ट, पी थी। जो हम लोगों ने पी है आज। ये रहे, ये रहे। हाँ, ये देखो यहाँ पर कॉफी बीन्स। ये कॉफी, ये रहे कॉफी बीन के बीन्स, जिसको रोस्ट करके हम लोग कॉफी बनाते हैं। फोटो ले ली जाए। आहा, क्या What a आवाज good है। feather। आहा। तो ये है बैम्बू, जिसको पांडा खाना बहुत पसंद करता है। इसका पेट देख सकते हो आप। चलिए आगे बढ़े। In a coffee plantation, seeing the nature and various types of plants which are here. इतना चिलिंग एक्सपीरियंस है ना यहाँ का। इस वैली में इतनी ठंड सी लग रही है अप्रैल के महीने में, और करीब 2 बजे। यू कांट बिलीव कि अपने को बिल्कुल ठंड सी लग रही है, और इतना जबरदस्त एहसास, अनबिलीवेबल, शब्दों में बयां करना मुश्किल। वाओ, इट्स अ नाइस वैली। तो ये है कुछ नेचुरल केव बनाने की कोशिश की है। अच्छा है तब भी। सीमेंटेड है, ये सीमेंटेड है, नेचुरल तो नहीं है, बनवाने की कोशिश की है। इलायची, इलायची। हाँ, देखो इधर में इलायची। इलायची ये वाला पत्ता, ये वाला इलायची। पेड़ की कटिंग एज है ये। अब पूरी ढलाने संभाल के आना। तो टूर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ये सेल्फ गाइडेड एवोकाडो, ही करना पड़ रहा है। एवोकाडो। मेन डिसएडवांटेज इसका मुझे यही लगा, एवोकाडो। कोई भी गाइडेड नहीं है हमें, लेकिन व्यू इज जस्ट ऑसम। देखो, फुल वैली व्यू। संभाल कर। ये तो बहुत बड़ा प्लांटेशन है। ये देखो, ये है कुछ कॉटन का प्लांट, एंड उसका फ्रूट जो नीचे ये कुछ दिख रहा है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर है ये दीवार है, इट्स अ टेम्परेरी। कॉफी प्लांटेशन के बाद पहुंचे हैं मडकरी फोर्ट। काम पूरा इधर ही होता था। अच्छा।
अच्छा। अभी इधर काम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है। हाँ। बाद में आपको वही बिल्डिंग में एलएलबी ऑफिस था, नेक्स्ट दूसरा जगह में शिफ्टिंग हो गया था। अभी ओनली आपको म्यूजियम ओनली देख सकते अच्छा, नहीं म्यूजियम का कोई टिकट है? हैं। हाँ, 10 रुपये टिकट है। अच्छा, ओके। और ये जो है ये अभी फिर रिनोवेशन के बाद में फिर ऑफिस? फिर ऑफिस नेक्स्ट बड़ा म्यूजियम चल रहा है, बड़ा एंटीक पीसेस, बड़ा बड़ा म्यूजियम, अच्छा, आर्मी म्यूजियम, ऐसा म्यूजियम चल रहा है उसका अंदर। अच्छा, काम। तो उसका अंदर है ना, हाँ। रूम्स वगैरह बहुत बड़ा बड़ा रूम्स है। अच्छा। ये राजा का जमान का रूम है ये। ये अच्छा। बिल्डिंग है ना, पूरा राजा का जमान का बिल्डिंग। अभी रिनोवेशन किया है, बाहर से किया है। अभी अंदर अंदर अलाउड नहीं रहता। अच्छा, तो अंदर काम चलता है? काम चलता है, अभी भी काम चलता है। अभी 1 ईयर ही होगा। अभी आफ्टर एक 4-5 मंथ में इसका परमिशन दे तो इसका आइटम पूरे काम करा। तो ये बहुत बड़ा म्यूजियम होगा? बहुत बड़ा म्यूजियम, बड़ा म्यूजियम एकदम कर्नाटक में बहुत बड़ा होता है। अच्छा, अच्छा। तो फोर्ट एरिया ये पूरा कंप्लीट ही है ये ये? कंप्लीट फोर्ट है। ये दीवार पूरा है ना, हम्म। पहले उधर दीवार के नीचे एक दिख रहे देखो घर, हम्म। वो पूरा जेल था। ओके, पहले सेंट्रल जेल था इधर। ये वाला। वो सेंट्रल जेल क्या मतलब बहुत बड़ा से ऊपर से किया है। हमारा घर का थोड़ा ऊपर है, बहुत बड़ा है। वो जेल है, पहले जेल ऑफिस है इधर है। पेपर वर्क, प्रॉपर्टी वर्क पूरा इधर ही किया। रजिस्ट्रेशन सेंटर था। लैंड रेवेन्यू लैंड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में पूरा इधर ही है। ओके, दैट्स ग्रेट। ये म्यूजियम का कुछ वो है क्या, हिस्ट्री? वो म्यूजियम में क्या है ना, पुराना चीज है, स्टैचूज, फोटोज और अच्छा। राजा का जमान का तलवार। ओके 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 ओके। तो मतलब कुल मिला के जो जो आइटनरी यहाँ पर हुआ करता था उसका सब वहाँ पर जमा कर दिया। ठीक है, लेट अस विजिट नाउ द गवर्नमेंट म्यूजियम। म्यूजियम के बाहर ही हमें मिले शिवलिंग, नंदी जी, एक पुरानी तोप रखी हुई है। और अब विजिट करते हैं म्यूजियम के अंदर। मंडे हॉलीडे रहता है और 10 बजे सुबह से 5:30 बजे इसकी टाइमिंग्स हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स, डिफरेंट कंट्री के कॉइन्स एंड वेरी हिस्टोरिकल बुक्स सेल पे लगी हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल एंड इंफॉर्मेटिव बुक्स हैं ये अवेलेबल। इट्स फॉर सेल, आप खरीद सकते हैं आके। बहुत ही पुराने पौराणिक स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर का एक यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। इस म्यूजियम में बेसिकली पौराणिक काल, मतलब जब ये कुर्ग में, कुडागू रीजन में इनके आर्टिफैक्ट्स, वेपनरी, पेंटिंग्स एंड वेरियस मेटल्स की चीज़ें जो दीवारों पे सजाई जाती थी, महलों पे, वेपन्स, काफ़ी कुछ अवेलेबल है एंड हिस्टोरिकली बहुत ही रिच लग रहा मुझे। ये महलों की दीवारों की कभी शोभा हुआ करती थी, जो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत, उम्दा। ये कुछ तलवारों के सेट्स जो यूज हुआ करते थे। आई थिंक टीपू सुल्तान, किंग लिंग राजेंद्र वोडियार 2 और ब्रिटिश काल के। काफी सारी मूर्तियां भी हैं। ये एक बेसिकली लेपर्ड की स्किन है जिसमें भूसा भर के इसे रियलिस्टिक फॉर्म में लाया गया है। और ये वाकई में देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ये ओरिजिनली जिंदा बंद कर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत। ये कुछ लिपियां थी। ये संदूक वगैरह है जो राजाओं के टाइम पे बहुत भारी भरकम हुआ करता था, मेटल्स। और इसके शीट भी काफी हैवी है एंड मुझे तो नहीं पता कैसे उठाने में बड़ा दिक्कत आती होगी। मेटल देखिए, इसकी शीट कितनी मोटी है। ये देख रहे हैं, उठाने में ही दम निकल जाएगी 2-4 लोगों की। तो क्या लोहे की ताकत है इसमें। बहुत खूबसूरत। ये कुछ आर्किटेक्चर है वुड का। अगेन कुछ मूर्तियां पौराणिक टाइप की। मतलब हर एक में एक हिस्ट्री छुपी हुई है। और 10 मिनट की वीडियो में हम ये दिखाने की तो मतलब
पॉसिबल भी नहीं है कि इतना डीपली हम एनालाइज करके हर चीज़ का बता पाएँ, लेकिन जो जो सामने में आ रहा है, वाओ, ये तो बहुत ही पुरानी कोई, लेकिन वुड का ही है ये तोप खाने के गोले, डिफरेंट टाइप ऑफ गोले जो तोप में यूज होते थे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन है ये वेट्स जो हमारे पुराने काल में 1 केजी 2 केजी की जगह ये पत्थर के वेट्स होते थे, इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन। ये राज मेरे ख्याल से क्या है ये पूरा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक राजमहल में कहीं यूज होता होगा। बाकी जैन बुद्धिज्म की बहुत सारी यहाँ स्कल्पचर्स भी लगे हुए हैं। ये कुछ हम्पी से प्रेरित लग रहा है मुझे, शायद वहां की भी यहाँ ला के रख दी हूँ, माइट बी। बहुत ही अच्छी। म्यूजियम आके ना बहुत हिस्टोरिकल आपको आइडिया आ जाता है कि इंडिया कितना ग्रेट हुआ करता था एक जमाने में। सो नाइस। लवली ब्यूटीफुल। ये देखिए बहुत ही पुरानी है, खंडित भी हो चुकी हैं। ये रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन माइट भी ब्रिटिश काल में दिए हों यहाँ के राजाओं को। ये है महाराजा जी की चेयर, बहुत खूबसूरत रॉयल चेयर इस माडिकरी फोर्ट में। सो नाइस, देखने में क्या मजा आ रहा है। लेकिन बच्चों को जरूर ऐसे म्यूजियम में घुमाया करें ताकि उनके इंफॉर्मेशन में रहे कि इंडिया पहले क्या था और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत ही एंशिएंट टाइप के पिलग्रिमेजेस के भी इनके स्कल्पचर्स हैं। वाओ, नाइस पेंटिंग। एंड ये है यहाँ की आर्टिलरी, बोले तो बंदूक, डिफरेंट टाइप ऑफ बंदूक्स, गन्स, ये सारे वेपन पहले ही यूज हुआ करते थे, पिस्तौल वगैरह, राइफल, सभी कुछ है। लेकिन अब यूज नहीं होते होंगे, बट अभी भी शोकेस करके रखा है। नाइस। ये महाभारत से इंस्पायर्ड पेंटिंग है। ये कुछ मेटल के आई थिंक दिए या कुछ तो है जो यूज होता होगा। चाकू, खरंजे, बहुत कुछ है, पिस्टल अगेन। ये है राजाओं के वस्त्र। उस जमाने में भी देखिए बहुत कुछ मैच करता है, अभी भी इस टाइप के कपड़े हमें दिख जाते हैं। एंड पुराने टाइम पे भी ऐसे ही प्रिंट्स, ऐसे ही कढ़ाई द्वारा ये राजा लोग वस्त्र पहना करते थे। So similar, we can resemble that. Wow, nice. दिल खुश हो गया यहाँ पर आके। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इन कुर्ग। फोर्ट के अंदर का हिस्सा जो अभी मेंटेनेंस के लिए बंद है, इसमें बहुत बड़े बड़े कमरे वगैरह सब कुछ है, बट वी कांट सी ड्यू टू मेंटेनेंस। बाकी का कुछ देखते हैं। महागणपति टेम्पल, तो गणपति जी का टेम्पल।
जो स्ट्रक्चर है ना, जो अनयूज्ड है, वो कुछ ऐसा है फोर्ट का। तो फोर्ट का रेसिडेंशियल एरिया हुआ करता होगा, जो अब बंद है। तो मडकरी का फोर्ट एरिया काफ़ी अच्छा, शानदार स्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छा है। एक बार तो मस्ट विजिट है। हालांकि अब कुछ बचा नहीं है ज़्यादा कुछ देखने के लिए, बट स्टिल ये म्यूजियम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हिस्ट्री की पता चलेंगी, तो वर्थफुल है। कि एंजॉयबल रहा ये मडकरी फोर्ट, मस्ट विजिट है। आप एक बार तो आना बनता है। हिस्टोरिकल बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आई, देखने को मिली कि पुराने ज़माने के वस्त्र वस्त्र सब म्यूजियम में रखे हुए हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम पहुंच चुके हैं एक थीम पार्क राजा सीट, जो है एक अद्भुत पार्क। और भीड़ भी दबा के आती है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है ना, शाम के वक्त एकदम ठंडी ठंडी कूल ब्रीजेस चल रही होती हैं, और ऐसा लगता है कि नेचर ने अपना एसी खोल दिया है आप सबके लिए। हे गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और क्या नज़ारा है, शांति ही शांति। ये व्यू है हमारे होम स्टे से, और क्या ज़बरदस्त नेचर है ना, बताना मतलब आप यहाँ आके एहसास करो इस चीज़ को, ज़बरदस्त। पूरी रात हम प्रकृति की गोद में सोए हैं, बस ऐसा सुखद एहसास हुआ है। ये एहसास आपको लेना है तो आना पड़ेगा कुर्ग। आपको दिखाता हूँ यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा। लोग कहते हैं कि अगर इंडिया में कहीं स्वर्ग या जन्नत है तो वो है कश्मीर। जी हाँ, गलत कहते हैं। जो असली मज़ा स्वर्ग या जन्नत है वो यहाँ है। आप देख लीजिए, एक तो यहाँ के पहाड़ बहुत मजबूत होते हैं, भूस्खलन एवलेंच जैसी कोई भी स्थिति नहीं होती है, और जो प्रकृति का जो मज़ा आनंद है यहाँ पर, वो होगा वहाँ पर डेफिनेटली, बट इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। तो आज है डे 2 और हम स्टार्ट करने वाले हैं इस येलो कैफ़े। यहाँ पर हम रुके थे होम स्टे में। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पॉजिटिव स्टे रहा। तो डे 2 का शुरुआत करेंगे हम गोल्डन टेम्पल के साथ, जो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। 2 में आपका स्टार्टिंग है गोल्डन टेम्पल से। कुर्ग से मैसूर के बीच में आपको 30 किलोमीटर से दूर पे ये तिब्बतियन टेम्पल है, जो गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अम्पा मोनास्ट्री। बहुत सारे दिए अंदर में जले हुए। इट्स अ प्योर तिब्बतियन टाइप ऑफ टेम्पल। आर्ट्स एंड पेंटिंग्स। वाओ। दिन की दूसरी लोकेशन आ चुके हैं, एलिफेंट दुबारे कैंप। ये यहाँ की पार्किंग है। दुबारे कैंप अगर आ रहे हैं, आपको एक विशेष ध्यान में एक चीज़ रखनी है, टाइमिंग्स। तो 9 से 11 सुबह का टाइम है, और शाम को 4 बजे के बाद अगर आप एलिफेंट
विजिट करना चाह रहे हो, उनको फीड करना चाह रहे हो या उन पे राइड करना चाह रहे हो। सेल्फ रोइंग है। साथ में गाइड आएगा, वो डायरेक्शन कंट्रोल करेगा। ओके। तो ये स्पॉट है बेसिकली एलिफेंट दुबारे कैंप, और आपको हाथी दिखेगा, ये देखिए। अब क्योंकि टाइमिंग थोड़ा इशू है, सो यहाँ से हम लोग को टिकट लेना है, देन ऑनवर्ड्स अपने को एलिफेंट की फीडिंग वीडिंग और एलिफेंट के ऊपर अगर राइडिंग वगैरह करनी है तो ये सब कर सकते हैं। और राफ्टिंग का देखिए स्कोप क्या है कि यहाँ से आपको लेना है टिकट, और ये सारे बोट्स हैं जो सेल्फ अपने को करना है, मतलब केवल आपको एक गाइड मिलेगा, बट राफ्टिंग आपको खुद ड्राइव करनी है, डायरेक्शन देनी है, तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। से रुचि रखते हैं वो तो ये सारे काम कर सकते हैं। ये देखिए पब्लिक जा रही है टुवर्ड्स एलिफेंट कैंप, एंड हियर वी सी एलिफेंट। राफ्टिंग की तैयारी करते हुए so this is the way for rafting। क्या लग रहा है यहाँ गोवा जैसा मिलता है? गोवा में कैसा मिलता है? गोवा में मीठा मिलता मीठा मिलता है। है, इसमें टेस्ट नहीं है। नारियल पानी के साथ एंजॉयमेंट। महादेव जी का श्री ओमकारेश्वर टेम्पल ये सिटी के अंदर ही है, तो यहाँ आके यहाँ दर्शन जरूर कीजिए। मंदिर का टाइमिंग का जरूर ध्यान दीजिए, 12:30 से ये बंद हो जाता है शाम के 4 बजे तक, तो इस बीच में अगर आएंगे तो टेम्पल आपको बंद मिलेगा, इसलिए इसकी तैयारी पहले से रखिए। हम पहुंच चुके हैं एबी वाटरफॉल, लेकिन अगर कुर्ग आ रहे हैं ना तो आप ये सोच लो कि बहुत इजी नहीं है हर चीज़ घूमना। यहाँ ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त लगता है और ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, तो जब भी आप प्रिपेयर करो ना तो टाइम खूब लेके आएँ। आप ये मत सोचो कि एक ही दिन में ये जितनी भी कुर्ग की सारी साइट्स है ना कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज यू डोंट नो ट्रैफिक कितना लगने वाला है, भीड़ कितने होने वाली है, एंड सबसे बड़ी इशू है टाइमिंग्स। आपको फॉर एग्जांपल ओमकारेश्वर टेम्पल 12:30 तक ही है दोपहर में, उसके बाद आपको 4 बजे खुलेगा, तो बीच में क्या करना है यू डिसाइड। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तकलीफ हैं, इट्स नॉट ईजी टास्क। देखिए एबी वाटरफॉल के आसपास खड़े हैं और खड़े हुए हमें करीब आधा घंटा हो गए हैं। तो आप अगर वीकडेज में आ रहे हैं, वीकेंड्स में आ रहे हैं या हॉलीडेज में आ रहे हैं स्पेशली, तो भाई साहब आप टाइम लेके ही आना, और ऐसी जगहों से आने से बचना भी ज़्यादा बेहतर है, या बेटर है आप ऑटो कर लो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। अपनी व्हीकल लेके आप ट्रेवल करोगे ना
तो ऐसे ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट होगा एंड आपके 2-3 दिन बिगड़ने वाले हैं, ना कि आपके एंजॉयमेंट में आने वाले हैं। अगर आप एंजॉयमेंट ही करने आए तो होम स्टे लो आप किसी वैली में और वहीं पर डले रहो, वो सबसे बेस्ट है। नेचर का मज़ा लो और बढ़िया घर का खाना खाओ। चलो इट्स डन। वाटरफॉल के एंट्री पे ही है जिप लाइन। अगर आप जिप लाइन में इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ पर इसका मज़ा ले सकते हैं। तो कुर्ग में सारी फैसिलिटीज़ हैं। एबी फॉल्स आते आते ना गेट से लगभग आपको 900 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर आपको ना चलना ही है। तो इंश्योर श्योर कि आप खाना पीना खा पी के आएँ ताकि आपके शरीर में जान रहे। एंड बहुत डिफ़िकल्ट है यार, लिटरली ज़बरदस्ती का हाइप बना रखा है। तो दिस इज द फर्स्ट व्यू। देखो इस टाइप की स्टेप्स हैं, तो अगर कोई बुजुर्ग है ना तो अवॉइड कर सकते हैं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर एबी फॉल? बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन हमारा एज में थोड़ा चढ़ना उतरना प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं टाइम तो लेके आना नेचर पड़ेगा। का ब्यूटी बहुत हाउ ही वाज योर सुंदर है। एक्सपीरियंस एबी फॉल? Experience is good, but I am very tired. You're tired. What about you? Average. Average. Sir, No. do you recommend this for elderly people? I do definitely recommend, but they should take adequate care while climbing down and climbing up. Okay. Because they should walk slowly so that they can come to the bottom point and enjoy the beauty of this wonderful nature. Because this is something very wonderful, which is not very visible in all other places. And one good thing about this place is that the steps while you are climbing down or climbing up, these are all evenly placed so that at least you don't feel the tiredness. ओके, अगर ट्रैकिंग का आप शौक रखते हैं तो मंडल पट्टी एबी फॉल के पास ही है। तो ये करीब 3 किलोमीटर का और स्ट्रेच और ऊपर साइड है और आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा वहाँ पर, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप माडिकरी में खाने की सोच रहे हैं ना तो आपको एक सजेशन टिप देता हूँ। आप माडिकरी के आउटस्कर्ट्स पे खाइए, आपको खाना अच्छा मिलेगा, डिसेंट मिलेगा। यहाँ नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। ये माडिकरी टाउन का एक एरिया है जो मेन एरिया बोलते हैं मार्केट। और इस मार्केट के सामने में ये जो आपको दीवार दिख रही है ये कभी डैम हुआ करता होगा, तो इसके सामने वाली स्ट्रीट को फ्लड स्ट्रीट बोलते हैं। यहाँ आपको मार्केटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सारे केन वर्क्स और जितने भी होम डेकोर के आइटम है बहुत कुछ मिल जाएगा अगर आप यहाँ खोजते हैं। स्पाइसेस मिल जाएंगे आपको, फ्रूट्स एंड नट्स, ड्राई नट्स, क्लोथिंग, सब कुछ मिल जाएगा। सारा बड़ा मार्केट है। आई होप कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके काम ज़रूर आएगा और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा यहाँ की साइट सीन्स करने में। और जो भी सजेशंस थे वो शायद बहुत सारे हेल्पफुल करेगा आने वाले टूरिस्ट को। नेक्स्ट यहाँ का सफ़र शुरू होगा कुर्ग से मैसूर के लिए। तो आगे का एपिसोड देखने से पहले ना आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर एंड लाइक्स भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने वाला हूँ और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेशन है मैसूर, वो आपको बहुत प्रेरित करेगा क्योंकि हम देखने वाले हैं वहाँ का मैसूर पैलेस एंड वृंदावन गार्डन। तो आज शाम को रेस्ट करने के बाद हम निकलेंगे सुबह मैसूर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।